जय हिंद दोस्तों, आज हम केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो प्रश्न क्या पहले का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री द्वारा। तो वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट संसद में पेश किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है आपका, केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद में किसने पेश किया? प्रश्न संख्या 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जी द्वारा वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बजट को संसद में पेश किया गया है। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट है आपका, लगातार 5वीं बार निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट को पेश किया है। दूसरा पॉइंट है आपका, इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। तीसरा पॉइंट है आपका, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्वकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बनी हैं। चौथा पॉइंट है आपका, निर्मला सीतारमण ने भारत में सबसे लंबा बजट का भाषण भी दिया है। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, करंट अफेयर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3 है आपका, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बजट पेश करने वाली पहली महिला पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनते हैं उसे देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट है आपका इसमें, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 1970 में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए उन्होंने बजट पेश किया था। चलिए इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया था। प्रश्न संख्या 4 है आपका, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। तो 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। और चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है उसे देखते हैं हम। 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था, 2022 में पेपरलेस बजट पेश किया गया था और 2023 में पेपरलेस बजट पेश किया गया है। प्रश्न संख्या 5 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? प्रश्न संख्या 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया गया था। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसे देख लेते हैं हम। 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पहला ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? प्रश्न संख्या 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसे देखते हैं हम। 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ये सब इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और पेपरों में ये सभी पॉइंट पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है आपका जेम्स विल्सन, जॉन मथाई, आर के षणमुखम चेट्टी, मोरारजी देसाई। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन मथाई। तो जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देखते हैं हम। 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला
बजट पेश किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है आपका, भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? ऑप्शन है आपका राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी बजट को पेश किया गया था। प्रश्न संख्या 10 है आपका, अभी तक सर्वाधिक बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बार बजट को पेश किया गया है। उसे देख लेते हैं हम। मोरारजी देसाई द्वारा सबसे ज़्यादा बार 10 बार बजट को पेश किया गया है। प्रश्न संख्या 11 है आपका, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1987। तो 1987 में भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था। प्रश्न संख्या 12 है आपका, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? प्रश्न संख्या 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी। तो 1 फरवरी तिथि से यह बजट पेश किया जाने लगा है 2017 के बाद से। प्रश्न संख्या 13 है आपका, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी उपयुक्त दोनों। यानी कि अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14 है आपका, किस वर्ष में जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया? तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005-06 वर्ष में जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया। प्रश्न संख्या 15 है आपका, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आरक्षित का। तो आरक्षित का बजट का यह प्रकार नहीं है, जबकि संतुलित, घाटे का और विशेष का, ये तीनों आपका बजट का प्रकार है। प्रश्न संख्या 16 है आपका, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2016 में। तो 2016 में भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को विलय किया गया था। प्रश्न संख्या 17 है आपका, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय द्वारा बजट को तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य अधिकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1924। तो 1924 में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य अधिकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 19 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी भी अनुच्छेद में नहीं। तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द की जगह आपका वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। चलिए केंद्रीय आम बजट
2023-24 की मुख्य घोषणा देख लेते हैं हम। इसमें पहला है आपका बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट है। इसमें दूसरा है आपका पैन कार्ड को भी पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। इसमें तीसरा पॉइंट है आपका पीएम आवास योजना को 66% यानी कि 79,000 बढ़ाया जाएगा। चौथा पॉइंट है इसमें आपका विशेष रूप से जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम-पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। पांचवा है आपका रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इसमें छठा पॉइंट है आपका एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे। सातवां पॉइंट है इसमें आपका 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। आठवां पॉइंट है आपका नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी, जिसमें बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी और उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। नवा पॉइंट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 10वां पॉइंट है आपका ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा, जिसमें अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वह प्राकृतिक खेती को अपना सकें। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें अगला पॉइंट है आपका सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च करेगी, जिसके जरिए 30 स्किल इंडियन इंटरनेशनल सेंटर देश भर में खोले जाएंगे। इसमें 13वां पॉइंट है आपका 5G सेवाओं के विकास के लिए 1000 लैब की स्थापना की जाएगी। इसमें अगला पॉइंट है आपका 14 नंबर नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ का आवंटन किया है। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन ऊर्जा मुहैया कराना है। पॉइंट नंबर 15 है आपका इन चीज़ों पर दाम होंगे कम। तो किन किन चीज़ों पे 2023 के बजट में दाम पे कमी आई है, चलिए उसे देख लेते हैं हम। पहला है आपका टीवी पैनल के ओपन पैनल पर सीमा शुल्क कम होगा। दूसरा पॉइंट है आपका इसमें सीमा शुल्क को 13% तक कम किया जाएगा। इसमें तीसरा पॉइंट है आपका खिलौने, साइकिल और ऑटोमोबाइल को भी सस्ता किया जाएगा। इसमें चौथा पॉइंट है आपका मोबाइल और फ़ोन के कैमरे के लेंस होंगे सस्ते। इसमें अगला पॉइंट है आपका 5वें नंबर पे आयन बैटरी पर 1% की छूट दी जाएगी। चलिए 16 नंबर देखते हैं हम। सिगरेट के दाम में बढ़ोतरी की जाएगी और इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी बढ़ा दिया जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 17 है कि इस बजट में चांदी के सामान महंगे होंगे। पॉइंट नंबर 18 है आपका महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है और यह योजना 2 साल तक चलेगी, मार्च 2025 तक। पॉइंट नंबर 19 देखते हैं हम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जिसमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। यह पहले 4.5 लाख रुपए था। संयुक्त खाता धारक को 15 लाख रुपए की सीमा दी जाएगी। पॉइंट नंबर 20 है आपका राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य। तो बजट 2023 वाले में राजकोषीय घाटा को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटा को 2025-26 में जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। पॉइंट नंबर 21 है आपका कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जिसमें पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी पर ध्यान दिया जाएगा। नंबर 22 है आपका इनकम टैक्स की नई दरें। तो चलिए देख लेते हैं इनकम टैक्स की क्या नई दरें लागू की गई हैं। पहला पॉइंट है आपका 3 से 6 लाख सालाना कमाई पर 5% का दर है। और इसमें दूसरा पॉइंट है आपका 6 से 9 लाख सालाना कमाई पर 10% का दर है। तीसरा पॉइंट है आपका 9 लाख से 12 लाख सालाना कमाई पर आपका 15% दर है। और इसमें चौथा पॉइंट है आपका 12 लाख से 15 लाख सालाना कमाई पर आपका 20% दर है।
और आपका 5वां पॉइंट है आपका 15 लाख से ऊपर की सालाना कमाई पर आपका ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।